हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त हों। प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे हम आ चुके हैं। चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन जो है सारे के सारे न्यू एनसीईआरटी पर। चलिए, ये नेक्स्ट के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, अगर जब आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आप एक बार वीडियो पे रुक के देखिए और धीरे धीरे आप समझिए इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। मतलब दो क्यूब को हमने एंड टू एंड जोड़ दिया गया है और जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना आया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। जो रिजल्टिंग दो क्यूब को मिला के जो क्यूब बने हैं उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इब कितना है, 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, थोड़ा मोटा सा कर लूँ पेन में। चलिए, अच्छा, सपोज जो क्यूब है उसका एज है एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू है x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो क्यूब बनी हुई है, सपोज ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है और ये भी x। ठीक है, तो इसका एज x है तो इन दो क्यूब को मैंने इस तरह मिला दिया गया है ताकि वो उनका एज कितना, अब ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, ये 2x हो गई। ठीक है, और ब्रेथ और हाइट कितनी हो गई मेरी, x और x हो गई है। ठीक है, अब जब x है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वॉल्यूम कितना होगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64 के टुकड़े कीजिए, कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। और ये एक्स की वैल्यू यहां से हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो x कितना हो गया हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई है हमारी, लेंथ इक्वल्स टू 2x। और लेंथ इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 4 और लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। तो ये क्या बन गई अब हमारे पास, ये बन गया है प्यारे बच्चों क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर और जो एज जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना, 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। आई होप बातें आपको समझ में आई होगी। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। चलिए क्या हो जाता है, 2 इंटू लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 4 इंटू हाइट भी 4 सेंटीमीटर है प्लस हाइट 4 सेंटीमीटर इंटू लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 32। 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे 160 सेंटीमीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन एकदम बिंदास है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेयर है मेरे पास जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ कितना है इसका, जो मेरे पास वेसल बना हुआ है 13 सेंटीमीटर हाइट, और फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट तो सिलेंडर दिया गया है और सेकंड आपका क्या है, हेमिस्फीयर दिया गया है। या हेमिस्फीयर को 1 मानो और इसको सिलेंडर को 2 मानो। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से, ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये कितनी 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, ये 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हमें निकालना है वेसल का इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर एच। तो रेडियस दोनों की बराबर है, कितना हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ से कॉमन लिया, 2 पाई आर कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 22/7, 22/7, और आर की वैल्यू 7 है, और आर कितना हो गया 7 प्लस हाइट कितनी है 6। तो ये आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास, 7 से 7 कट किया, 7 और 6 13, तो 2 इंटू 22 इंटू 13। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से आंसर आ गया 572। आंसर कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं क्या बनता है। कैल्सी तो मेरे पास नहीं है, चलो 44 44 इंटू 13, तो कितना हो गया बच्चों, 52 252 है ना, 5 कैरी ओवर, बच्चों 52 और 5 कितना हो गया 57, तो 57 572 आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम मस्त क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एक कॉन बनाया गया है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला कॉन है और नीचे वाला आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइज कितना है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाइज। तो यहाँ पे क्या करना है, रेडियस कितनी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 15 अगर मैं हाइट निकालूंगा, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ ए कॉन कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ए कॉन हो गया, ठीक है। तो कॉन की हाइट कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्वाई। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्वाई कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या होता है पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये बचेगा एल प्लस 2r, और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी रखनी है, एल भी तो निकालना पड़ेगा आपको। एल कहाँ से आएगा, एल को तो स्लैंट हाइट बोलते हैं। देखो यहाँ पे हाइट तो मेरी कितनी है 12, तो यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 3.5 का होल स्क्वायर इसको निकालेंगे, तो एल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे, कितनी आएगी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एल की वैल्यू होगी जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना गिवन है यहाँ पे 3.5, और एल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, चूँकि आर की वैल्यू है, और इसको कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 2 आ जाएगा, ये यहाँ से 11, तो 11 इंटू ये 12.5 प्लस 7,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 12.57, तो कितना हो गया 19.5। तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 214 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम मस्त क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। इसके ऊपर एक क्यूब है हमारे पास, इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया गया है, इसके ऊपर जस्ट, है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव। उस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो हेमिस्फेयर है ये ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, इसकी लेंथ के बराबर होगा, है ना, क्यूब की साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होगा वो तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। वो कितना होगा टोटल सरफेस, अच्छा किसी भी क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड एल है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूबिकल ब्लॉक का 6L स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर के एरिया को हम इसमें ऐड कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर माइनस जो सर्कल बना है इस सर्कल का, अब इसको ये ढक लेगा, एक सर्कल बनेगा तो उसके ऊपर ढक लेगा, तो ये πr स्क्वायर माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये आपका हो जाएगा जो कंप्लीट फिगर है इसका, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, आपका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ से सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 6 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7 का स्क्वायर था ये, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, अब ये एक पाई इसमें चला गया तो 1 पाई बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस कर दो यहाँ पे πr स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है, पहले लिख लो इसको πr स्क्वायर, इस सारे को ऐसे लिख लो, है ना। तो 6L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो ये यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू एल की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर तो इसकी 3.5 होगी, तो 3.5 इंटू 3.5 कट करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा और इसको 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम मस्त है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ वन एल, डायमीटर कितना है एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के एज के बराबर है डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया तुम्हें निकालना है। अच्छा यहाँ पे एक क्यूब में से हमने एक हेमिस्फेयर को निकाल दिया, हेमिस्फेयर का डायमीटर उस क्यूब की साइड के बराबर है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी L/2, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया L/2, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। तो चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा, ये होगा 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू तो भैया यहाँ पे L/2 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा πL² आ गया, πL² आ गया। तो बेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, जो बेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया
ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, L/2, तो पाई L²/4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, पाई L²/4। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6L²। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है, 6L²। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या क्या हुआ इसमें भाई, एक तो क्यूब का सरफेस एरिया हमें ऐड करना है, तो 6L² प्लस जो हेमीस्फीयर है उसका एरिया ऐड हो जाएगा, वो एरिया कितना है, पाई L²/2। और इसमें से माइनस करना है हमें, ये जो सर्कल बना हुआ है इसका सरफेस एरिया नेगेटिव करना है, वो कितना है, माइनस पाई L²/4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 4, तो ये कितना हो गया, 24L² प्लस 2πL² माइनस πL², तो ये कितना हो जाएगा, 24 यानी 25L²/4। तो ये होगा सरफेस एरिया, कितना होगा, क्या पाई भी तो है ना इसमें, सॉरी सॉरी गलत हो गया, गलत, पाई भी तो है इसमें। तो ये कितना हो गया, 20, ये 4 है, और ये 24L² प्लस πL²/4। ठीक है, तो L²/4 आपने कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे, 24 प्लस पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। ये हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, और बाकी क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।